यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। RVUNL की ओर से आयोजित भर्ती एग्जाम के सेंटर पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। बार बार बिजली गुल होने से ऑनलाइन एग्जाम में हुई बाधा को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध भी जताया। सूचना मिलने पर गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। आर्यन कर दिया। इस मौके पर एक छात्र की तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। टाइम सुबह 12:30 बजे था। 12:30 बजे हम सारे विद्यार्थी अंदर आ गए। 12:30 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग था। हम सब रिपोर्टिंग में घुसे। फिर हम में से 100 कैंडिडेट्स को वहां से अंदर भेज दिया कि आपका टेक्निकल इशू के कारण आप बाहर खड़े रहिए। हम यहाँ बाहर खड़े रहे। हमें कोई टाइम नहीं पता क्योंकि हमें वॉच, मोबाइल फ़ोन कुछ अलाउड नहीं होते। हम अपनी स्टेज पे ऊपर पहुँच के एग्जाम सेंटर पे पहुँचे। एग्जाम देने जैसे ही बैठते हैं हमें पता चलता है हमारे 3 क्वेश्चन होने के बाद लाइट चली जाती है। उसके बाद हमने पेशेंस रखा, कोई भी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आए। यहाँ कैमरेज लगे हैं ऑलरेडी। उसके बाद वापस लाइट जाती है। उसके बाद जब हम पूछते हैं सर ये क्या तरीका है, हमें बोल दिया जाता है कि नहीं आप अपनी जगह पे बने रहिए। उसके बाद अभी भी ऊपर एग्जाम चल रहा है, कुछ विद्यार्थी ऊपर पेपर दे रहे हैं। सर सुबह जब 8:30 बजे बच्चा जो रिपोर्ट करता है वो यहाँ से 2 बजे निकल रहे हैं, उनके पेरेंट्स आके पूछते हैं। और आज तक किसी IBPS के किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास पावर बैकअप नहीं हो। यहाँ पे कोई भी बच्चा, अजमेर से 50 बच्चे आए लेकिन बाकी 150 बच्चे सब बाहर से हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरी 7 बजे की ट्रेन है, मैं एग्जाम बिना दिए जा रही हूँ। अब आप बताइए उसका भरपूर कौन करेगा। मेरा नाम याशिका शर्मा है, ये मेरा ID प्रूफ है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये इस एग्जाम की मैंने 1500 रुपये फीस दी है। आने का खर्चा मैं दे रही हूँ, जाने का खर्चा मैं दे रही हूँ, तो ये पावर बैकअप 1500 में इंक्लूड नहीं होता। तो इस सेंटर को कैसे एग्जाम देने के लिए उपयोग माना गया। का एग्जाम था हमारा सेंटर यहाँ पे आर्यन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज चाचियावास के अंदर आया और हम 12:30 बजे से पहले ही यहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे आने के बाद में 3 बार तो इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है और आज तक इस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। जिस तरीके से यहाँ के और जो डायरेक्टर थे, जब हम उनको कहने गए तो वो यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं थे। और जिस तरीके से यहाँ का अव्यवस्था थी उसको देखते हुए इस पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। जो पेपर ले रहे हैं उन सभी इन्विजिलेटर के पास में मोबाइल्स थे और वो उन्होंने सबको चीटिंग करवाई है। जिस तरीके से यहाँ पे अव्यवस्था दिखाई गई है और प्रशासन यहाँ का बिल्कुल भी इस तरीके से कॉलेज स्टाफ में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं था और कोऑपरेशन नहीं था। और हमें जिस तरीके से इस एग्ज़ाम से बाहर किया गया है, हमसे बहुत बदतमीजी से बात की गई है। तो हमारे विद्युत विभाग से यही याचिका है कि आप प्लीज़ इस एग्ज़ाम को, इस सेंटर को और जिस भी विद्यार्थियों का यहाँ पे रोल नंबर आया है उन सभी का एक बार एग्ज़ाम वापस हो। देवली टोंक देवली और ये आज बिजली बोर्ड का जो पेपर था उसका पेपर है और हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो 12:30 बजे थी और हमें यहाँ पर एंट्री मिली 1.5 घंटे बाद में। उसके बाद हमें एंट्री दी गई और जो पहली शिफ्ट के बच्चे थे उनको भी आधे घंटे बाद में निकाला गया और हम यहाँ बैठे रहे। 30-40 बच्चे थे जिनको बाद में निकाला गया और हम यहाँ बैठे रहे। उसके बाद में फिर हमें एंट्री दिया गया तो उसके बाद 3 बार लाइट जा चुकी है, कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए। उस बीच में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इधर के उधर हो गए और ये इस पेपर को हम आउट नहीं माने तो क्या माने बताइए आप। और अभी भी एग्जाम चल रहा है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है इसी में जिसका अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई और रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका, वो कैसे एग्जाम देगा? हम घर कैसे पहुंचे? हमारे हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है। इस पेपर को सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही निर्णय लिया जाए। इस सेंटर का जो पेपर है उसको रद्द किया जाए और ये हमारे जितने भी अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर सेंटर में आया है। पुष्कर पशु हाट मेले का विधिवत शुभारंभ आज से कर दिया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पशु पुष्कर हाट मेले में पहुंचे। प्रशासन द्वारा अस्थायी पशु चिकित्सालय और मोबाइल चिकित्सा टीम का इंतजाम किया गया। पुष्कर पशु हाट मेले का आयोजन विधिवत तरीके से शुभारंभ आज से कर दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग प्रदेशों से पशुपालक अपने अपने पशुओं के साथ पुष्कर पहुंचना प्रारंभ कर चुके हैं और अभी तक 300 घोड़े और 200 ऊंट आ चुके हैं। प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सालय की भी अस्थायी चौकी बनाई गई है। साथ ही पशु चिकित्सक भी इस मेले में उपस्थित रहेंगे। मेले का तो शुरुआत है, परंतु इसकी विधिवत जो पूजा करके हम शुरुआत करना चाह रहे हैं वो पंडित जी से राय लेके हमने तय किया है कि कल 9:15 बजे यहाँ नीचे जो ग्राउंड बनाया है इसके अंदर रेवत जी की पूजा के साथ में इसकी शुरुआत होगी और अश्व मेले का झंडा रोहन भी उसी टाइम वहाँ पर होगा। अंदाज़ा है कि 300 के आसपास में घोड़े पहुँच चुके हैं, क्योंकि बहुत से व्यापारी मिले हैं और बहुत से व्यापारी भी घोड़े लेके आ गए हैं। और जो पंजाब महाराष्ट्र के ये घोड़े हैं ये 11 तारीख को ज़्यादा आने का है। अभी तक हमारे पास जो सूचना है वो 11 तारीख का 10 और 11 तारीख को वो लोग यहाँ सब पहुँचेंगे। यहाँ पर कल सरकार ने उनको जो पुराना ग्राउंड था वहाँ से शिफ्ट किया, तो हमने घोड़ों के बीच में उनको जगह के लिए बताया है। वहाँ पर कम से कम 200 ऊँट वहाँ अभी पहुँच चुके हैं और वहाँ इंतज़ाम उनका हो रहा है। देखिए, सरकार ने तो बहुत अच्छा हमारे को सहयोग दिया है। पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था सब सुचारू रूप से हो गई हैं। आज तो आपके मेडिकल टीम भी आई है कोरोना के हिसाब से, उन्होंने सारी टेस्टिंग वगैरह भी पूरे हमारे लोगों की, घोड़े पालकों की सबकी ली है। और पशुपालक की तरफ से भी जो चौकियाँ लगती है वो भी आज कायम हो गई हैं। तो अब हमारा कंसंट्रेशन इस बात पे है कि कोई किसी को भी घोड़े वालों में से या किसी को जो असुविधा हो तो ये कंट्रोल रूम भी आज हमने स्थापित कर दिया है और यहाँ से जो भी मदद मिलेगी वो हम सबको हमारी तरफ से देंगे। आज 8 तारीख को विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। मेले में काफ़ी संख्या में घोड़ों के टेंट भी लग चुके हैं, घोड़े आना शुरू हो गए, ऊँट भी काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। इसी को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान विकास कुमार जी ने अजमेर जिले से करीबन 110 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों का जाब्ता हमें दिया है, जिनकी मदद से हम कस्बे के अंदर जाने वाली गलियों को जाब्ता लगा करके और भारी कार्य वगैरह इनको कस्बे के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की भी काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, जिनके लिए जगह जगह ब्रह्मा मंदिर पर अतिरिक्त जाब्ता, घाटों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाकर शांति व्यवस्था व शांतिपूर्वक श्रद्धालुओं को स्नान व दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तो अभी अपन नहीं कह सकते कुछ भी, अभी आप लोगों से भी हम सुझाव भी लेंगे और आज एक तरह से ये चालू हुआ है और प्रेसिडेंट साहब भी साथ में, तो हम एक बार देख रहे हैं कि भाई जो भी जिस तरह से भी राज्य सरकार ने हमें इस मेले के आयोजन के लिए कहा है उसी अनुरूप ये हो। और आज जो निरीक्षण करने के उपरांत जो भी हमें चीज़ें दिखेंगी आप लोगों से सुझाव आएंगे, हम उस पर जितना संभव होगा। पशुपालक से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, वही यही बताया जा रहा है कि फिलहाल नई जगह है, व्यवस्थाएं हो रही है, अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, खेलियाँ खाली पड़ी हुई है चारे के लिए भी। अभी जो जोन डायरेक्टर हैं पशुपालन, उनसे हम बात करेंगे। अभी मैं चर्चा भी कर रहा था कि एक तो जो यहाँ लोग आए उनके पीने के पानी की और दूसरा जो पशु आते हैं उनके लिए जो खेली। पिछले 2 वर्ष के कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों के बाद में पशुपालकों की मांग को देखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक पुष्कर पशु हाट बहुउद्देशीय जो मेला है उसकी अनुमति प्रदान की गई, जिसके आधार पर ये आज इस मेले का शुभारंभ हुआ है। और इस मेले में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां आयोजित नहीं होगी। प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कुछ तैयारियां जो अभी चल रही है, जैसे बैरिकेडिंग की बात है, साफ सफाई हो गई है। जो पानी की खेलियाँ थी जानवरों को पानी पीने के लिए, उन खेलियों की मरम्मत करवा दी गई है, उसमें पानी भरवा भी दिया गया है। लाइट पानी की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है और भी जैसे जैसे मेला आगे बढ़ेगा और तो उसकी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है और इसमें आम जन का भी हमें सहयोग पूरा मिल रहा है। कोविड के मद्देनजर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि इस बार क्योंकि ये कोरोना जो 2 वर्ष
से हमने इसे कोरोना का दंश झेला, उसके बारे में मेला आयोजित किया जा रहा था। कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जा रही है और जितने भी पशुपालक आएंगे, हमने 3 चेक पोस्टें बनाई है, एक मेड़ता की तरफ, एक बटवाई गणेश की तरफ और अजमेर की तरफ, जहाँ पर हमारी टीम और मेडिकल विभाग की टीम भी लगेगी। जो प्रत्येक पशुपालक ने कम से कम 1 टीका लगा लिया है कोरोना का, इसकी सुनिश्चितता की जाएगी। उसके लिए बाकायदा उसका रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और अगर मान लो किसी पशुपालक ने टीका नहीं लगाया तो मौके पे ही उसको कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएगी। और अगर किसी ने, और हर जो पशुपालक है या उसके साथ आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी RT-PCR टेस्ट भी होगी। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको फिर मेला क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा। तो कोरोना गाइडलाइन पूरी पालना की जाएगी और उनको चाहे सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इस बार नए मेला ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पर काफी लंबे दूरी में ये जो मेला मैदान फैला हुआ है, 550 रुपये का जमीन जो राज्य सरकार की ओर से इसके लिए आवंटित की गई है और लोगों को मास्क लगाने के लिए, बाकी अन्य सारी चीजें जो कोविड गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए हमने उनको पाबंद करवा रखा है और हमारी टीम उसके लिए लगातार प्रयासरत है। यहाँ घोड़े खरीदने आए थे तो हाल धीरे धीरे अभी मेला भर रहा है। अभी 2-4 दिन रुक के घोड़े खरीद के लेके जाने वाले हैं। कल से पशुपालन विभाग की तरफ से बहुउद्देशीय पशु हाट मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए पशुपालन विभाग की पूर्ण तैयारियां हो चुकी है। हमने हमारी तरफ से 10 चौकियों की स्थापना की है जो कि पशुओं की आमद और इनराज के लिए लगाई गई है। पानी की खेलियां कंप्लीट हो चुकी है, पानी पशुओं के लिए उपलब्ध है और आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है। हमारी लाइटों की व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है दड़ों के अंदर, और जो नया जहाँ पशु मेला आयोजन होना है वहाँ सब जगह लाइटें लग चुकी है। अस्थायी चिकित्सालय हमारी तरफ से प्रारंभ हो चुका है और दड़े के अंदर जो चिकित्सालय हैं उनकी भी स्थापना हो चुकी है। विधायक वासुदेव देवनानी जिला कलेक्टर से मुलाकात कर फायसागर रोड और हाथीगढ़ा ग्राम पंचायत में आ रही पट्टों की समस्याओं पर उन्होंने चर्चा की। विधायक वासुदेव देवनानी ने फायसागर रोड और हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में आ रही पट्टों की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। विधायक देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के लोग अनभिज्ञ है कि उन्हें पट्टा पंचायत से मिलेगा या एडीए द्वारा दिया जाएगा। साथ ही वर्तमान में बन रही सड़कों के बारे में विधायक ने कहा कि प्रशासन द्वारा बनाई जा रही सड़कें कुछ ही समय में टूट जाती है, जिस पर अमल किया जाना जरूरी है। 8 करोड़ जनता को लूटने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। पिछले दिनों से देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में सर्वाधिक हैं, बिजली के दाम सर्वाधिक हैं। जब डीजल पेट्रोल के भाव इन्होंने केंद्र सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये कम कर दिए, उसके बाद अशोक गहलोत का ये स्टेटमेंट देना कि उससे 1800 करोड़ रुपए कि राजस्थान को लॉस हुआ है, ये उनका बयान शर्मनाक और निंदनीय है। वो राजस्थान की जनता को किसी तरह की कोई राहत देना नहीं चाहते, क्योंकि इस समय वह अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता को लूटने में लगे हैं। पिछले 2 वर्षों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान की गरीब जनता का इन्होंने लूटा है। डीजल के या पेट्रोल के वेट के माध्यम से सर्वाधिक वेट है, तो वेट ज़रा कम करें। अतः हमने मांग की है कि इस वेट को तुरंत कम करें, नहीं तो हम सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि इसका वेट कम करें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं होने और सरकार द्वारा सुविधा को बंद किए जाने पर विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं होने और सरकार द्वारा इस सुविधा को बंद किए जाने पर कर्मचारी ने विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अपने पेंशन के पैसों से नकद दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि RGHS के तहत कैशलेस सुविधा पुनः लागू की जाए। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज से 4 महीने पूर्व यानी जुलाई से कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की थी, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज तक हमें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे कर्मचारियों को नकद पैसे देकर दवाएँ खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। साथ ही जिन कर्मचारियों ने 60 साल तक सरकार की सेवा की, उनकी सरकार ने दवाएँ बंद कर दी है, जबकि इस उम्र में हर एक कर्मचारी को दवाइयों की आवश्यकता होती है। आज उन कर्मचारियों को
पेंशन के अपने पैसे से दवाएं लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि कृपया ऐसे कर्मचारियों के प्रति गंभीरतापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमें पूर्व की भांति जो दवाई मिल रही है वो दवाई देने का कष्ट करें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं उन्होंने अभी तक कार्ड नहीं बनाए हैं क्योंकि उनको योजना की जानकारी नहीं है। हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि कृपया उप कोष कार्यालय स्तर पर आप विशेष शिविर आयोजित करें ताकि शेष रहे कर्मचारियों को भी आरजीएस योजना में पंजीयन हो सके। और अनेक सामाजिक संगठनों ने राज्य के सभी 33 जिलों और तहसीलों पर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर देश में बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन कर धरना दिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राज्य के सभी 33 जिलों और 314 तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम सेवा संघ, मंसूरी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 2 घंटे का धरना दिया। कैलाश सिंह चौहान ने बताया कि त्रिपुरा राज्य में विगत 13 दिनों से मस्जिदों, मदरसों और घरों पर प्रायोजित तरीके से हो रहे हमले किए जा रहे हैं जो बेहद ही अमानवीय है। ऐसी घटनाएं पूरे देश में रोकनी चाहिए। आज सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर अजमेर में कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक ज्ञापन दिया है और 2 घंटे का धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम सेवा संघ, ऑल इंडिया मंसूरी समाज और भी कई सामाजिक संगठनों ने इसमें भाग लेकर जो देश के अभी ताज़ा हालात हैं, जो नफरत की जो आग देश में लगाई जा रही है, इसको रोकने के लिए और देश में अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए आज हमने सबने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। और अभी जो ताज़ा जो हालात जो त्रिपुरा को देखते हुए वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे मस्जिदें जलाई जा रही है, लोगों को घरों से निकाल के जो है बिना वजह मारा जा रहा है और जो भी वहाँ सामाजिक तत्व जो आग फैला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक शांति प्रिय देश है, यहाँ हर वर्ग के लोगों को सम्मान दिया जाता है। इस देश के अंदर सबको न्याय मिलता है। यहाँ पर ये सामाजिक तत्वों ने जो मस्जिदें और कुरान शरीफ को जलाया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के मैं मंशा रखता हूँ कि भारत देश उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उनको दोषी ठहराएगा। क्रांति मोर्चा कैलाश चंद, मैं अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा अजमेर। राजस्थान राज्य मूल निवासी बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार एवं अन्य राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर 5 चरणों पर भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति का राज्यव्यापी आंदोलन, जिसके संदर्भ में आज ज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के अंदर विभिन्न थानों के अंदर SC/ST के खिलाफ में जो अपराध हुए हैं उन पर यथाशीघ्र कार्रवाई हो, उनका शीघ्र से शीघ्र विस्तारण हो, इस बाबत में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज आपने इसके अलावा मुस्लिम मुक्ति मोर्चा वो भी हमारे साथ में होकर वो भी ज्ञापन दे। रक्तदान करने और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से जोजो कुमार द्वारा पश्चिम बंगाल से साइकिल यात्रा के माध्यम से आमजन को संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम के तहत आज जोजो कुमार अजमेर पहुंचे। रक्तदान और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य को लेकर आमजन में जागरूकता के लिए जोजो कुमार नामक व्यक्ति द्वारा पश्चिम बंगाल से पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से लगातार साइकिल यात्रा की जा रही है। इसी क्रम में आज जोजो कुमार अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात की। मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करते हुए अभी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, लद्दाख, कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा होके दिल्ली
एंड दिल्ली हरियाणा होके राजस्थान के अजमेर आके पहुंचा हूं। जाऊंगा, यानी कि अभी राजस्थान में हूं तो इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ऐसे करके दक्षिण की ओर जाऊंगा। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे होते हुए अपने घर पश्चिम बंगाल तक जाऊंगा। सर अभी तक मैंने 11 राज्य घूम के 5200 किलोमीटर के ऊपर यात्रा कर चुका हूँ साइकिल पे। यात्रा के लिए आपने क्या देखा, क्यों सोचा ऐसा कि आप ये काम करना? सर हमने देखा है कि अस्पताल में मरीज़ को ब्लड के लिए बहुत देरी होती है ब्लड पहुंचने में, तो इसीलिए हम युवाओं को जागरूक करते हैं ताकि वो ब्लड डोनेट करे तो ब्लड बैंक पे ब्लड अवेलेबल होगी तो मरीज़ को जल्दी से जल्दी चिकित्सा शुरू होगी और वो जल्दी से जल्दी सुस्त हो पाए। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के प्रथम चरण में भारतवर्ष से विभिन्न डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट्स बड़े उत्साह के साथ अजमेर पहुंच रही हैं। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स ट्रेनिंग कैंप के प्रथम चरण में भारत से विभिन्न डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट्स बड़े उत्साह के साथ पहुंच रही है। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रेनिंग कैंप में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न डायरेक्टरेट के कैडेट्स भाग लेंगे। कैंप में कैडेट्स अजमेर के आसपास अरावली पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करेंगी। एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग के साथ साथ अजमेर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर भी भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। वन पीबी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी जलंधर एंड हमारे साथ हमारे डायरेक्टरेट से 105 कैडेट्स आए हैं फॉर दिस टू जॉइन दिस कैंप एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। हियर वी आर गोइंग टू लर्न द वेरियस न्यू थिंग्स एंड हियर देयर इज अ लॉट ऑफ adventure we are going to experience all that adventure that is for the first time in our life, and NCC is all about unity and discipline, so here we are going to follow all the rules and norms, so we are really very excited for that. Hey everyone, first of all I want to thank to the NCC and especially Rajasthan Directorate for organizing such a all India trekking campaign, and this camp is gonna give exposure to us and a great exposure to know the culture of each other's directorate, and it's really a very good platform for us to explore the some valleys, new valleys, and to interact with the different cultures, different directorates and the cadets. एंड थैंक यू सो मच। मैं 5 राज गर्ल्स बटालियन उदयपुर से आई हूँ। मेरे साथ में 7 कैडेट्स भी आए हैं और गर्ल्स कैडेट के लिए बहुत अच्छी जगह है। एक्सपीडिशन कैंप जो है ये सिर्फ एक्सपीडिशन ही नहीं होता है, यहाँ पर नेचर के साथ में कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं, उसके साथ साथ में बच्चे एक दूसरे डायरेक्टरेट के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। एज़ यू नो कि यहाँ पे देहरादून, पंजाब, हरियाणा, JNK से बच्चे आ चुके हैं, तो ये एक कल्चरल फोरम भी दे रहा है, प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, हम एक्सचेंज करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात से हैं कि आफ्टर कोविड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ बच्चे इंटरैक्ट कर सके, जहाँ उनकी लर्निंग एक्चुअल लर्निंग हो। अब तक उन्होंने लर्निंग की है बट इट इज़ विजुअल, सो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना, फिजिकली जो उनके बारे में बोला जाता है उस शहर के अनेक मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस पर भगवान की झांकी सजाई गई, उसके पश्चात अन्नकूट प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। महादेव मंदिर प्रांगण में भगवान शिव का श्रृंगार कर श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई। हर वर्ष की भांति अन्नकूट प्रसाद का वितरण लगातार तीसरे वर्ष भी किया गया।
राधे राधे साहेब. आज नशिराबाद रोड सन्निधो श्री शिवशक्ति देवालय प्रांगण मध्ये कार्तिक मास के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय आदर्श सिंधी पंचायत द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में आयोजित किया गया. साथ ही आदर्श सिंधी पंचायत की नई कार्यकारिणी बनाई गई. इस अवसर पर भक्तों द्वारा आरती कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई. अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक स्थल होने के कारण दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह बाजार क्षेत्र की दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाए. नहीं, मैं जब से मैंने ज्वाइन किया है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जो पूर्व में थे और अब जो वर्तमान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान महानिरीक्षक महोदय के संज्ञान में डालकर कि दोनों ही बाजार, नला बाजार और दरगाह बाजार, चूँकि जायरीन के आवागमन के लिए बहुत आवश्यक हैं और वहाँ पे जायरीन का आवागमन जो है वो बिना किसी रुकावट और बिना किसी परेशानी के होना चाहिए. ये हमारा मोटो है शुरू से. इसके तहत बार बार जो दुकानदार हैं, जो दोनों एसोसिएशन हैं, उनको भी आगाह करते रहते हैं कि भाई आप अतिक्रमण ना करें, ताकि जो आपका जो ग्राहक है वो दुकान में अंदर जाकर के अपना सामान खरीदे, ना कि वो रोड पे खड़ा होकर सामान खरीदे. क्योंकि दोनों तरफ अगर ग्राहक खड़ा रहेगा, अतिक्रमण होगा तो आवागमन में तो दुविधा होगी ही, साथ में जेब तराशी जैसी घटनाएं भी होती हैं. मतलब प्रवृत्ति रखते हैं, उन पर अंकुश लगा रहे हैं और चिन्हित जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं. लगातार 60 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है. नगर निगम को पहले भी पत्र लिखे हैं और नगर निगम में जो इस संबंधित जो विभाग है उसके जो अधिकारी हैं उनको भी बार बार जरिए टेलीफोन बताया जा रहा है, परंतु जो अपेक्षित जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि आजकल मैं वापस से एक अभियान के तौर पर नगर निगम भी कार्रवाई करेगा. यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जायरीन हमारे यहाँ आ रहा है वो पूरे देश से आ रहा है और जो बाजार, दोनों तरफ जो बाजार है उसकी जो घटना दुर्घटना जो भी जो यहाँ हो रहा है उस पर उसका जो इफेक्ट है वो बहुत दूर तक जाता है. क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक स्थल है, तो हमें चाहिए कि हम खुद भी जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अतिक्रमण ना करें और लोगों को और जायरीन को जो है सुविधा प्रदान करें आने जाने की. और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते. मुझे दीजिए इजाजत. देखते रहे स्वामी न्यूज. यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी. कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ. और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस. बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली